हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वाई एकेडमी लाइव में आपका सबका स्वागत है। मैं योगेश अग्रवाल आज वापस एक बार फिर ब्रिज कोर्स के इस वेक्टर के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। हमने कल तक जो पढ़ा था, हमने वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, दूसरी क्वांटिटीज़ क्या है, ये सब पढ़ लिया। हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था वेक्टर्स की। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, तो वो हम कैसे पहचानें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कौन सा वेक्टर किस टाइप का है, ये उसको कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये हमको तभी समझेगा जब हम इसके टाइप समझेंगे। राइट? तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1, पहला जो टाइप है वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स तो नाम से पता चल रहा है। तो जैसे पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ये पैरेलल लाइंस है। क्या ये भी पैरेलल लाइन है? यस, ये भी पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल नहीं है। ये तीनों पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो सेम फंडा इज यूज्ड हियर इन पैरेलल वेक्टर्स। if any two vectors having same direction, then we can say these are parallel vectors. Vectors having same direction, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ये दोनों आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इन दोनों को हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। क्या अब ये पैरेलल हैं? देखो, इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड भी सेम था, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। हेंस दीज टू वेक्टर्स आर ऑल्सो पैरेलल। राइट? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। दीज आर नॉट पैरेलल, दीज आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल। यानी ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल होंगे, बाकी और दूसरे क्राइटेरिया की जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा कहें कि दिस इज वेलोसिटी वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, दिस इज एक्सीलरेशन वेक्टर, ये है वेक्टर एक्सीलरेशन, और इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ। तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग होगी। राइट? लेकिन डायरेक्शन देखो, इसकी भी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसकी भी नॉर्थ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, क्वांटिटी कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ओनली डायरेक्शन शुड बी सेम। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। तीसरी बात, यूनिट्स कैन बी डिफरेंट। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। राइट? फिर ऐसा ही होना जरूरी नहीं है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, बेशक डायरेक्शन ये है लेकिन सेम ही है ना, इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी पैरेलल है। वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर डी। ये ए बी सब, ये बी वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए। पैरेलल की कंडीशन है, बाकी डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो, लेकिन पैरेलल है तो है, डायरेक्शन सेम है। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। या फिर हम इसको पहले एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़ सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, हेडिंग नंबर 2 इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जैसे पैरेलल वेक्टर्स की एक कंडीशन थी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, इसी तरह इसकी भी एक ही कंडीशन है। इफ डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स is opposite, then
these are called as anti-parallel vectors. एग्जाम्पल, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल। वेक्टर ए इज नॉट पैरेलल विद बी, नॉट पैरेलल भी नहीं बल्कि एंटी पैरेलल कहेंगे, एंटी पैरेलल। राइट, ओनली डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। दूसरी बात, यूनिट्स में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस एक ही क्राइटेरिया, डायरेक्शन अपोजिट है क्या, बहुत अच्छी बात, एंटी पैरेलल। थर्ड पॉइंट इज इक्वल वेक्टर्स, थर्ड टाइप इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर कौन से भी दो वेक्टर्स जो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। वेक्टर्स which have same magnitude as well as same direction are called equal vectors. एग्जाम्पल, ये देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों को इक्वल कैसे कहें, देखो, इसको मैं कहूँ अगर 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसको भी कहूँ मैं 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये देखो, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, इसको कहें 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। एक वेक्टर ये है, इसको कहें वेक्टर बी, दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट। इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अभी देखिए क्या डिफरेंस है कि वेक्टर ए और बी यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट, इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए डायरेक्शन सेम है, बट मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये 5 है, ये 7 है। ना तो मैग्नीट्यूड सेम है, ना तो यूनिट सेम है, बस ये डायरेक्शन सेम है। तो दीज ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। A and B are not equal, right? तो इसकी स्पेशलिटी आपको समझ में आया, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, दूसरा डायरेक्शन शुड बी सेम, तीसरा यूनिट्स शुड बी सेम। ये सब चीज़ें जब सेम होंगी तो ही वो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। राइट, नोट कर लीजिए आप, ये सब साथ साथ नोट करते रहिए।
चौथा टाइप जो आता है वो है नेगेटिव वेक्टर। फोर्थ टाइप इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स का क्या मतलब है? कोई भी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर्स विच हैज एनी टू वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction are called negative vectors. Magnitude same but direction opposite. Example, ये वेक्टर ए ले लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये वेक्टर बी ले लो 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ईस्ट। तो अब तो क्लियर हो गई बात, मैग्नीट्यूड देखो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मतलब ये हुआ ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसका मतलब? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, और वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन, शोज अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको वेक्टर के जो हेडिंग डाला गया है, वेक्टर के जो नाम दिए गए, वेक्टर के जो टाइप दिए गए हैं, उसके आधार पर अपने आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आते रहना चाहिए आखिर ये कैसे वेक्टर होंगे। नेगेटिव भी तो है, तो हो ना, 2 का नेगेटिव क्या होगा? 2 एक नंबर है, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा? अब आप 3 तो नहीं कह सकते, -3, माइनस तो चलो नेगेटिव हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हैं क्या आप? ये 2 का नेगेटिव -3 नहीं होगा, 2 का नेगेटिव -2 होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम, तो मैग्नीट्यूड सेम रखा है, उसके अलावा उसकी यूनिट सेम रखा है, राइट? बेसिक तो नहीं बदल सकते, यूनिट भी सेम होना चाहिए तभी वो उसके नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। तो ये सब सोच के ही आपको काम करना है, इसीलिए ये टाइप्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 देखते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स देखते हैं। हेडिंग 5 इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनका शुरुआत का पॉइंट, इनिशियल पॉइंट शुड बी द सेम, डायरेक्शन किधर भी हो। हमसे ये नहीं कहा गया कौन कहाँ गए, हम 3-4 दोस्त हुए, एक चौक पर खड़े हैं, चारों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए, भी एक ही पॉइंट पर खड़े हैं दोस्त सारे, ए गया इस डायरेक्शन में, बी गया इस डायरेक्शन में, सी गया इस डायरेक्शन में, डी गया इस डायरेक्शन में, तो भी ये चारों कैसे कहलाएंगे? को इनिशियल। इनका सबका इनिशियल पॉइंट ये ओ है, हेंस दीज आर को इनिशियल। तो सेम चीज हेयर विद वेक्टर्स, if any 2 or more vectors having the same initial point, then these are called as co-initial vectors. If any 2 or more vectors have same initial point, then these are called as co-initial vectors. और आप चाहे इसी को आप वेक्टर के रूप में बना सकते हैं, ये सब।
तो वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा सी कॉमा डी आर को इनिशियल, दैट्स ऑल। अब को इनिशियल जो वेक्टर है ना, बस इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी क्राइटेरिया इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। नंबर 6 देखते हैं, दैट इज नंबर 6 इज कोलिनियर वेक्टर। नंबर 6 टाइप कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? देखो, जो 2, 4, 6 जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, अगर हम उनको एक लाइन में रख सकते हैं, एक लाइन में, देन दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। देखिए, इफ 2 or more vectors which can be placed in the same line, then these are called as collinear vectors, राइट। एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये देखो, ये वेक्टर ए है, ये देखिए ये वेक्टर बी है, ये देखिए ये वेक्टर सी है, ये देखिए वेक्टर डी है। ये 4 वेक्टर दिए गए हैं, तो आपको पता करना है इनमें से कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं। कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो, हम ये लाइन बना लें एक, इस लाइन पे किस किस को रख सकते हैं? देखो, ए को रख दें, ये वेक्टर ए हो गया। बी थोड़ा छोटा है, छोटा रख दिए, ये वेक्टर बी हो गया। सी को देखो, उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रख दिया। डी को नहीं रख सकते, डी है। तो क्या पता चला? वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर। ए बी सी कोलिनियर है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन है तो है, लेकिन लाइन तो एक ही है ना, सेम लाइन पर रखा जा सकता है ना। अपोजिट है लेकिन कोई नहीं, हमें नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सब नहीं देखना। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि बस वो एक लाइन पर रख सकते हैं। इसका देखो, डी एकदम अलग है, उसको किसी उस लाइन पर जिस पे ए बी सी रखे हैं उस पर नहीं रख सकते। हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, डी इज नॉट कोलिनियर, राइट। एंड नंबर 7, इसी में नंबर 7 को हम लें तो दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब प्लेन समझते क्या होता है? ये बोर्ड है, ये प्लेन है। देखिए, हम कभी एक्स वाई जेड एक्सिस अगर बनाएं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। स्टूडेंट, वेयर इज जेड एक्सिस? तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये बता दें ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये रिप्रेजेंट करने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जेड एक्सिस है क्या? ये नहीं है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है? ये है, ये, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये है जेड एक्सिस। अब अपन किसी कागज पे, पेपर पे, बोर्ड पे ऐसी कोई लाइन तो बना नहीं सकता ना। मैं आपको बताऊं बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये देखो ये है जेड एक्सिस। दिखा क्या? ये है जेड एक्सिस। अरे, ये लाइन हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना। हम किस चीज पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? लाइन कैन बी ड्रॉन
ऑन ए प्लेन, ऑन ए प्लेन। प्लेन क्या है? ये बोर्ड है प्लेन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो जो ऐसे 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर्स हमको दिए गए हैं, अगर वो किसी प्लेन में ड्रॉ किए जा सकें, देन दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ये वेक्टर है, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर सी है, लेकिन ये ए बी सी तीनों वेक्टर हमने एक्स वाई प्लेन में बना लिए है ना, हेंस दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अगर किसी को जेड एक्सिस की तरफ बनाना है, अब आपको मालूम है क्या स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा कहूँ, इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट का। और फिर इसका क्या मतलब होता है? क्रॉस का। पॉइंट का मतलब समथिंग विच इज कमिंग आउट परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द प्लेन। किसी जगह से, ये देखो नुकीला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये बाहर आ रहा है तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये अंदर जा रहा है तो इसे हम, देखो आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए अभी आपको यहां से मैं कोई चीज बाहर आ रही है तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट? देखिए ये पॉइंट ही तो दिख रहा है, पॉइंट। और जब ये अंदर कोई जा रही है कोई चीज, देखो ना ये, तो आपको मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया, क्रॉस। तो इसको क्या कहेंगे अपन? आउटवर्ड। इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड। अब आउटवर्ड, इनवर्ड, ये दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, इनवर्ड इट इज गोइंग इन, इनवर्ड या इनसाइड टू द प्लेन, देन दे आर नॉट कोप्लेनर, दे आर नॉट कोप्लेनर। कोप्लेनर ए बी सी हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, क्योंकि एक एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी सी, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन? वेक्टर्स which can be drawn, which can be drawn, yeah, which can be, you can say one word is there, which can be arranged, which can be arranged in the same plane are called coplanar vectors, कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया। तो प्लेन कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई प्लेन हो सकता है, फिर जेड का मदद लेंगे तो एक्स जेड प्लेन हो सकता है, और जेड वाई के साथ भी हुआ तो वाई जेड प्लेन हो सकता है, राइट। तो दीज आर द प्लेन्स। हर 2 डायमेंशनल चीज जो भी होगी दैट विल बी ए प्लेन, राइट। तो कोप्लेनर वेक्टर हो गए। इसके बाद में आपके पास है नल और जीरो वेक्टर्स। नंबर 8 पर आता है और जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर्स, नल और जीरो वेक्टर्स। स्टूडेंट एक बात देखो कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं, ये 8 है, इसमें से 8 को माइनस कर दो तो क्या बचा? 8 में से 8 को माइनस कर दिया तो क्या बचा? 0। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या? कोई पूछे कि अब बताइए जो कुछ रिजल्ट आया इसका मैग्नीट्यूड क्या, तो क्या कहेंगे हम? कुछ नहीं। इसकी डायरेक्शन क्या? जो कुछ निकल के आया उसकी डायरेक्शन क्या? पता नहीं। मैग्नीट्यूड क्या? कुछ नहीं। डायरेक्शन क्या? पता नहीं। और अगर ऐसा कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं या 0, डायरेक्शन का पता नहीं, that type of vector is called as zero vector या फिर null vector। बहुत सिंपल है ना?
देखो, इफ द मैग्नीट्यूड of a vector is 0 and it has no direction, then this vector is called as null or zero vector. उसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जीरो लगाओ और उसके ऊपर साइन लगा दो वेक्टर का, रिप्रेजेंट हो गया। इसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो से कर दिया और डॉट, सिर्फ डॉट, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, डायरेक्शन का पता नहीं, राइट? याद रखिए। नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। Number 9 is called as unit vectors. Number 9, unit vectors. यूनिट वेक्टर्स का मतलब आप समझ गए। यूनिट का जनरल मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो ऐसे वेक्टर को, अब वेक्टर है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। द वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 1 is called as unit vectors. Is called as unit vector. ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो क्या होता है? देखो, वेक्टर A इज इक्वल टू 1, तो फिर ये यूनिट वेक्टर होगा। अब वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करें या मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या कहेंगे इसको? मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी अगर हम किसी वेक्टर, कोई हमें वेक्टर दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे वेक्टर ए इज गिवन, तो उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर जो भी है उसकी दोनों तरफ पैरेलल लाइंस लगा दो। इसे कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का क्या फायदा होता है? इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? मतलब अगर मैं कहूं वेक्टर ए, इसका मॉड है मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए। अगर मैं कहूं वेक्टर बी है, ये कोई माइनस का वेक्टर बी है, नेगेटिव वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? नेगेटिव वेक्टर का मॉड, और इसका आंसर आएगा बी। माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर जाके, इस पैरेलल लाइन के अंदर जाके खत्म हो जाता है। माइनस हो प्लस हो, हमें सिर्फ अभी देखो ना, हम क्या है, -2 और एक 2, दोनों में संख्या क्या है, नंबर क्या है, दैट इज 2। ये मैग्नीट्यूड होता है। माइनस साइन किस लिए है? फॉर डायरेक्शन ओनली, फॉर डायरेक्शन ओनली, राइट? तो अगर मैं ये कहूं हमारे पास कोई 5x वेक्टर है, या वेक्टर को मैं 5a, ये कोई वेक्टर ले लो 5a, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? ये है वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 5a का मॉड। आंसर क्या आया? 5a। तो क्या बचा? अगर अपन
दोनों को डिवाइड कर दें, देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दें, so if we divide, क्या डिवाइड करने से क्या आया, वेक्टर है उसको हमने उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, राइट। तो क्या आएगा, जो कुछ आएगा वो 1 आएगा, राइट। तो जब 1 आ गया तो इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब 1 तो है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, क्या कह रहे हैं इसको, ए कैप, उसको टोपी बना देंगे, उसका हैप्पी बर्थडे बना देंगे, यही तो है, ऐसा ही कैप तो लगाते हैं हैप्पी बर्थडे के दिन, तो ए कैप लगा दो। अगर यूनिट वेक्टर को आपको बनाना है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उस वेक्टर का बर्थडे मतलब उसके ऊपर कैप, तो यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे आता है, वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है। किसी भी वेक्टर का आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, मॉड से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। जब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ 1 होता है, तो इसका यूज क्या है, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू शो द डायरेक्शन, मतलब किसी भी वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर में अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर बन जाता है। देखो इफ वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर a number with a number, then we get a vector in the direction of unit vector, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यूनिट वेक्टर से, एक यूनिट वेक्टर ए है इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 3 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, तो क्या आया 3a, अब ये वेक्टर बन गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है इन ईस्ट, तो ये वेक्टर बन गया ईस्ट डायरेक्शन में, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर बन जाता है, ये इसका फायदा है, राइट। नोट कर लीजिए आप इसको भी। तो इतने ही हमको वेक्टर्स ज़्यादा करके पढ़ना काफ़ी रहेगा, जिसमें कि हम सभी कुछ डिफरेंट वेक्टर्स के जब हम एप्लीकेशन करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उनका पूरा इनके आधार पर हम आइडिया लेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच विद दिस सेम विद द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।